वेलकम टू कॉन्ट सीए। आज है हम लोगों का डे 8 ऑफ 500 सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। इसकी ऑल टाइम हाई स्ट्रेटजी पे इसको हम लोग बैक टेस्ट करेंगे। एंट्री क्या रहेगा, एग्जिट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, सब कुछ मैं अपने पिछले वीडियोज़ में बताया हूँ। इसकी प्लेलिस्ट भी है, आप वो प्लेलिस्ट पे भी जाके देख सकते हो। ठीक है, सारी सीरीज़ वहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं। ये सीरीज़ चलाने का मेन एम क्या था? मेन एम ये था कि जो भी स्टॉक मार्केट में आए हैं ना, उनको एक कॉन्फिडेंस मिल पाए कि यस, स्टॉक मार्केट के थ्रू वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, बट ध्यान में ये रहे, ये लॉन्ग टर्म अप्रोच है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बी केयरफुल। ठीक है, सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन्फोसिस को बैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये ओवर द पीरियड कितना अपने को रिटर्न दिया है अपने ऑल टाइम हाई के स्ट्रेटजीज के बेसिस पे। ठीक है, कोई अगर ड्राइंग है तो उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। आ जाइए। तो यहाँ पे हुआ था, अब ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना था, उसके बाद ये नीचे गया 3 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आ गया, करेक्ट ना? ये इसके ऊपर क्लोज कर दिया, ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज किया, तो ये हमारी एंट्री पॉइंट बन गई। तो चलिए इसको रिकॉर्ड करते हैं 8 में। इन्फोसिस, ठीक है, क्या नाम से? इन्फोसिस लिमिटेड के नाम से। इन्फोसिस लिमिटेड कौन सा है? आईटी सेक्टर में है, हो गया है। और इसको करते हैं सेव। ठीक है, और हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। कब हम लोगों को दिया, कब रिकॉर्डिंग होगी? ये ब्रेकआउट 2 दिसंबर 96 में हुआ था, यानी कि 1 जनवरी 1997 को हम लोग इंटर करेंगे। 1 जनवरी 1997 को। एक जनवरी 1997 को एंटर किया। क्या प्राइस रही होगी? अब यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि क्लोजिंग तो 1.50 था, लेकिन ये गैप अप हुआ था, तो इसलिए 1.54 इसका क्या था, ओपन हुआ था 1.54 पे, 1.63 पे क्लोज हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, 1.55 पे ले लेते हैं इसको। 1.55 पे रिटर्न कितना दिया उसके बाद देखते हैं। ओ हो। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था। इसका 10 EMA कितना था? 4.31। और 4.31, 4.31, ये 4.31 था और ये भी 4.31। तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट नहीं किए होंगे, इसके ऊपर और गए और गए और गए। ओ हो, ये तो एकदम मल्टी बैगर ही बन गया भाई। कहाँ पे ये कितना है इसका? 10 EMA 104.58, 104.77। तो यहाँ पे भी हम लोग एग्जिट नहीं किए हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर दिए हैं इसको। ठीक है, सो हम लोग कितने में बाय किए थे इसको? 1.58 समथिंग था ना। चलो 1.77 से देख लेते हैं। इसका एग्जिट यहाँ पे मिला अपने को
4897, ओ माय गॉड। 4897.86 का इसने रिटर्न दिया है और 1340 दिन में। एक मिनट, मुझे एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा, मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट था? जस्ट अ सेकेंड, इसको रीसेट में करता हूँ। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ से था ना? यहाँ से था और यहाँ से हमने इसको देखना स्टार्ट किया था। इसको कैलकुलेट करने में बड़ा मुश्किल है। हम्म, 1.57 और यहाँ पे 1.57 से स्टार्ट किया और ये कहाँ तक है? यहाँ तक। ठीक है, 146, अब ये आ गया 5539.88, 5539.88, ये हुआ ज़ीरो। और ये कितना? 1460 डेज में, 14, जस्ट अ सेकेंड, 1460 डेज में इसको किया मैंने सेव। बाप रे, 5000 का इसने रिटर्न दिया है। फिर से मैं करता हूँ रीसेट। ठीक है, 105 पे आके ये रुका था। एक बार मैं फिर से देख लूँ। मुझे खुद को ये नहीं विश्वास हो रहा है। वही है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब हमारा जो ऑल टाइम हाई है वो ये था ऑल टाइम हाई। तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे किया और ब्रेक कब किया? ब्रेक इसने यहाँ पे किया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कितने डेज? 1 मार्च 2000 में हाई बनाया था, फिर ये ब्रेक किया 1 अगस्त 2006 में, यानी 6 साल के बाद ये ब्रेकआउट आया है। सो 1 सितंबर 2006 में हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। 1 सितंबर 2006। 1 सितंबर 2006 में कितने का रिकॉर्ड करेंगे इसको? 225.8 पे, 225.8, 225.8 पे रिटर्न कितना दिया? तो रिटर्न आप देखो यहाँ पे ये नीचे आ गया। सो ये कितना है? 6.60 275 डेज में, 6.60 275 डेज में इसने दिया रिटर्न। अब फिर से ऑल टाइम हाई कहाँ पे गया? फिर ये यहाँ पे आया ऑल टाइम हाई, ये आया। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ फिर से। तो हमारे एंट्री कब होगा? 4 जनवरी 2010 को। तो 4 जनवरी 2010। दो हज़ार दस ऑल टाइम हाई कितना? यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है 325.15, 325.15। रिटर्न कितना दिया है? यहाँ पे हम लोगों का एग्जिट हो गया
12.17 486 डेज में, 12.17 486 डेज में सेव कर लिया। फिर आ जाओ, ऑल टाइम हाई अब यहाँ पे है, फिर से ब्रेकआउट किया यहाँ पे। तो हम लोग 3 फ़रवरी 2014 को फिर से यहाँ पे एंट्री करेंगे। 3 फ़रवरी 2014 को एंट्री किया, क्या प्राइस पे, 461.55 पे, 461.55 पे। रिटर्न कितना दिया देखते हैं। रिटर्न नहीं दिया, ये अपने को लॉस दिया। कितना, 14.35 नहीं, यहाँ पे आया होगा, तो यहाँ पे अपने को लॉस दिया इसने 14.47 90 डेज में, -14.47 ये लॉस हुआ 90 डेज में। ठीक है, चलो अगर आप यहाँ पे देखो ना, पहले जो इसका ऑल टाइम हाई बना था ना, वहाँ पे कितने अच्छे से सपोर्ट ये दे रहा है, देखो। चलो अब ऑल टाइम हाई अपना यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे ब्रेकआउट इसने किया फिर से। 1 अक्टूबर 2014 को हम लोग परचेज कब करेंगे, बाई कब करेंगे, 3 नवंबर 2014 को, 3 नवंबर 2014 को। ठीक है, कितने प्राइस पे, क्लोजिंग कितना है इसका, 506.40, 506.40। रिटर्न कितना बनाया वो देखते हैं। रिटर्न कुछ नहीं बनाया, ये लॉस कर दिया अपने को 4.20 149 डेज में। वन 49 डेज में। ठीक है, चलिए अब फिर ऑल टाइम हाई कब बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे फिर से ये हुआ ब्रेक। सो हमारा बना 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016। क्या था इसका प्राइस, 609.15, 609.15। रिटर्न कितना बना, ओह फिर से लॉस। तो लॉस कितने का, 11.85 122 डेज में, -11.85 122 डेज में। चलिए फिर से यहाँ ऑल टाइम हाई ये, यहाँ पे हुआ फिर। सो ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे 2 जुलाई 2018 को, फिर से हम लोगों ने लिया होगा 2 जुलाई 2018। दो हज़ार अठारह को कितने प्राइस पे, 653.60, 653.60। रिटर्न देखते हैं कुछ दिया कि नहीं इसने। यहाँ पे जस्ट a second, कहाँ पे हम लोगों ने लिया था इसको,
यहाँ पे लिया था ना 4.87 487 डेज में दिया है, 4.87 487 डेज में दिया। करते हैं सेव। अब ऑल टाइम हाई, इसमें बहुत बड़ा ब्रेकआउट कैंडल बना। तो 3 अगस्त 2020 को फिर से हम लोग करते हैं रिकॉर्ड। 3 अगस्त 2020 2020 कितने प्राइस पे? क्लोजिंग 966 था। 966 रिटर्न देखते हैं कुछ बना कि नहीं। यहाँ पे 60.58 670 डेज में, 60.58 670 डेज में। करते हैं सेव। अब ऑल टाइम हाई कहाँ पे बना? यहाँ पे बना। यहाँ पे हम लोग बाय नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ। ट्राई किया बट क्लोज नहीं हो पाया। सो बस इतना ही हम लोगों ने किया। सो एक बार देख लेते हैं इसमें बैक टेस्टिंग में। तो टोटल 8 स्टॉक्स हम लोगों ने बैक टेस्ट किया, उसका विन रेट 63% था। एवरेज रिटर्न अगर देखो इस 8 स्टॉक में तो वो 699.2% है, जो कि 5539 जो था ना पहले वाला, उसने बहुत कुछ दे दिया अपने को। और एवरेज विन 1124.8% बहुत होता है, और एवरेज लॉस -10.2%। अगर आप इसका एक ड्रॉबैक देखेंगे तो ये लगातार बैक टू बैक अपने को इतना लॉस दिया है। 2003 में 2014 में हम लोगों ने बाई किया, लॉस दिया। फिर 14 में ही लॉस दिया, फिर 16 में ही लॉस दिया। ठीक है। सो ये भी आपको एक एपेटाइट रख के चलना पड़ेगा। ठीक है। ये था इन्फोसिस का, हम लोगों ने यहाँ पे बैक टेस्टिंग की। और इन्फोसिस ने हम लोगों को क्या बना दिया? डू यू नो, जो हम लोग कहते हैं ना, अपने को कौन सा चाहिए? मल्टी बैगर स्टॉक। तो ये था हमारा मल्टी बैगर स्टॉक। कौन? इन्फोसिस। इसलिए लोग कहते हैं ना, इन्फोसिस में पहले अगर इतना पैसा लगाया होता तो इतना हो गया होता। तो वो उसका वही रीज़न है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, लोगों के साथ शेयर ज़रूर करो। और ये सीरीज़ जो है, इस सीरीज़ को सक्सेसफुल बनाओ। थैंक यू सो मच।